हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर स्टडी सेंटर में। दोस्तों, मैं हूं सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं सिकंदर स्टडी सेंटर। फ्रेंड्स, आज के नए टॉपिक में हम लेकर आए हैं क्लास 10 का मैथ। इस टॉपिक से बिहार बोर्ड में पूरे 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूरे 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने इसके पहले लेक्चर में बताया था 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए उम्र से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। ये पिछले लेक्चर का बनाए हुए सोल्यूशन है जो उम्र से रिलेटेड किए थे। आज हम लोग करेंगे संख्या से रिलेटेड। ठीक है फ्रेंड्स, ये पूरे 5 नंबर में पूछा जाता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग में एक्सरसाइज 3.5 में 4 टाइप के क्वेश्चन में उसमें से किसी एक टाइप से क्वेश्चन को उठाता है और पूरे 5 नंबर में पूछता है। जैसा कि हमने कल उम्र वाला क्वेश्चन किया था, आज हम लोग संख्या वाला करेंगे, उसके बाद करेंगे भिन्न वाला। ठीक है फ्रेंड्स, तो बारी बारी से हम लोग देखते चलते हैं। मैंने पिछले लेक्चर को बता दिया उम्र वाला। अगर जो उस वीडियो को आप नहीं देखें तो मेरे दिए गए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग संख्या वाले क्वेश्चन को हल करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है 5 नंबर के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग बिना टाइम को गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं नए टॉपिक, नए अंदाज में और नए क्वेश्चन के साथ। आपके पास अगर जो स्टूडेंट फ्रेंड का बुक है तो उसमें 3.5 निकाल लीजिए। उसका पहला क्वेश्चन नंबर पहला देखिए। मैं उसी क्वेश्चन का सोल्यूशन बताऊंगा, एक क्वेश्चन का सोल्यूशन बताऊंगा, उस आपसे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 3.5 स्टूडेंट फ्रेंड के बुक में पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 18 है, उसके व्युत्क्रम का योग 1/4 है, तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। इसमें बोल रहा है दो संख्या है जिसका योग 18 है और उसका व्युत्क्रम का योग 1/4 है। तो हम लोग को संख्या ज्ञात करना कि वो संख्या क्या है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? योग बोल रहा है। यहाँ पे ये पहला प्रश्न है योग वाला। एक और प्रश्न हम लोग करेंगे जो कि रहेगा अंतर वाला। योग मतलब क्या? जोड़, और अंतर मतलब क्या? घटाव। चलिए हम लोग इसको सबसे पहले सोल्यूशन कर लेते हैं। फर्स्ट में क्या है? दो संख्याओं का योग 18 है तो उनके व्युत्क्रम का योग 1/4 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले ऐसे प्रश्न को क्या करते हैं, अगर जो हमको संख्या निकालना रहेगा, पिछले लेक्चर में हम लोग को उम्र निकालना रहता था, उम्र हम लोग को पता नहीं रहता तो हम लोग उम्र को मान लेते थे। उसी प्रकार से हमको संख्या निकालना है, तो संख्या नहीं पता है तो हम लोग संख्या को मान लेंगे। माना कि पहली संख्या बराबर x, उसके बाद लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर y। हमको क्योंकि संख्या नहीं पता है इसलिए हम लोग संख्या को मान लेंगे x और y में। उसके बाद चलेंगे सीधा प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न हमारा जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे हम लोग काम करते जाएंगे, उसी ढंग से काम करते जाएंगे। तो हमारा सबसे पहले बोल रहा है दो संख्याओं का योग। हमने पहली संख्या क्या माना है? x, दूसरी संख्या y। तो दो संख्याओं का योग, यानी कि योग बोल रहा है तो यानी कि जब भी योग बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे। अगर जो अंतर बोलेगा तो क्या करेंगे? घटाएंगे। तो दो संख्याओं का योग, यानी कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, योग बोल रहा है इसलिए हम लोग इसको जोड़ देंगे। कितना बोल रहा है? दो संख्याओं का योग 18 है, तो 18 लिख देंगे। ये हो जाएगा हमारा क्या? पहला समीकरण। इतना हो गया। अगर जो और भी इसमें सोल्यूशन करना रहता तो और भी सोल्यूशन करते। जैसे भी इसको और आगे बढ़ा लेते, देखिए इस ढंग से x हो गया प्लस y, 18 इधर है, 18 को बराबर के दूसरे पास में लाएंगे, इधर हो जाएगा -18 इक्वल टू हो गया इधर 0। इसको मान लीजिए आप समीकरण फर्स्ट। उसके बाद फिर चलिए प्रश्न में आगे और भी बोल रहा है तो लिखेंगे पुनः लिख कर डैश देंगे। फिर चलेंगे, यहाँ क्या बोल रहा है? इसके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है, यानी कि इसका व्युत्क्रम मतलब क्या? उल्टा। इसका उल्टा हो जाएगा कितना? 1/4। तो इसको उलट दीजिए 1/x प्लस, क्या योग है ना? हाँ योग है। 1/x प्लस 1/y इक्वल टू कितना बोल रहा है? 1/4 है। इसको एक लाइन और सोल्यूशन कर लीजिए। तो सोल्यूशन कर लेते हैं इस ढंग से। 1/x हो गया, और देखिए यहाँ पे हो जाएगा, हम लोग x और y को क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। x और y को एलसीएम ले लीजिए। x और y का एलसीएम क्या हो जाएगा? x y। अब देखिए x y से भाग देंगे तो x से x कट गया, बचा क्या? y। तो यहाँ पे y में 1 से गुना हो जाएगा तो y बचेगा, प्लस देंगे। अब देखिए y में x y से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? y से y कट जाएगा, बचेगा x। अब x में 1 से गुना होगा तो क्या होगा? x। बिल्कुल भिन्न का जोड़ है, भिन्न का जोड़ आपको आएगा तो जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा। फिर यहाँ पे क्या हो गया? 1/4। इसको एक लाइन और सोल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए क्या हो जाएगा? तिरछा तिरछी गुना करेंगे। अब इसको तिरछा तिरछी गुना कीजिए। x प्लस y प्लस x में 4 से गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4y प्लस 4x इक्वल टू हो गया यहाँ क्या? आप देखिए x y में 1 से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? x y।
इतना हो गया। चलिए इस साइड अभी देख लेते हैं हम लोग इसको करके। कितना हो गया 4y प्लस 4x इक्वल टू एक्स वाई। देख यहाँ पे क्या हो जाएगा 4y प्लस 4x इक्वल टू कितना हो गया एक्स वाई। अब देखिए यहाँ 4 हम लोग क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे। यहाँ 4 कॉमन के लिए दोनों में कॉमन हो रहा तो 4y प्लस क्या हो गया x इक्वल टू हो गया x और y। देखिए यहाँ पे x प्लस वाई है, यहाँ पे क्या है y प्लस एक्स है। इसको हम लोग x प्लस वाई नहीं लिख सकते इस ढंग से 4 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाई। एक्स प्लस वाई बात बराबर है, हम लोग किसी ढंग से लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अब देखिए यहाँ पे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 18। चलिए इसको हम लोग नहीं लिखते हैं, इसी को हम लोग क्या मानते हैं समीकरण 1 मानते हैं। इसी को हम लोग समीकरण 1 मानते हैं। एक्स प्लस वाई बराबर कितना है 18, तो हम लोग एक्स प्लस वाई बराबर यहाँ क्या रख देंगे 18 रख देंगे। 4 यहाँ हो गया 18 इक्वल टू एक्स और वाई हो गया। अब देखिए 18 चौक कितना हो जाएगा 72 बराबर कितना हो गया एक्स और वाई। किसी एक को बटा में भेज दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा किसी एक को यहाँ पे बटा में भेज दीजिए। देखिए हम भेज देते हैं किसको y को भेज देते हैं, तो x बराबर हमारा निकल कर आ जाएगा 72 बटा y। ये हो जाएगा हमारा क्या समीकरण 2। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेंगे। प्रतिस्थापन विधि बहुत ही सरल, थोड़ा सा ये लॉन्ग जाएगा। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि, इन तीनों विधि को हमने बता दिया। अगर जो उन तीनों विधि को आप नहीं देखे हैं तो मेरे दिए गए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप देख सकते हैं, वहां पे लिंक दिया हुआ है। चलिए इसको करते हैं प्रतिस्थापन विधि से हल। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने का हमारा प्रोसेस क्या है, हमारा प्रोसेस है कि किसी एक का मान, जैसे में यहाँ पे x का मान निकल कर आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। क्या करेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या करेंगे x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। देखिए यहाँ पे क्या है x यहाँ पे है, तो x के जगह पर कितना है 72 बटा वाई लिख देंगे। यहाँ 72 बटा वाई, फिर क्या है प्लस है तो प्लस देंगे, y फिर है y देंगे। यहाँ पे बटा में कुछ नहीं तो 1 है। अब देखिए बराबर है 18, बराबर यहाँ 18 लिख दीजिए। अब इसको सोल्यूशन कर दीजिए। देखिए यहाँ y क्या हो जाएगा, यहाँ पे y एलसीएम हो जाएगा, तो y एलसीएम ले लीजिए। यहाँ से y में भाग देंगे तो 1 क्या बच गया 72 प्लस, देखिए 1 में y से भाग देंगे तो y और y में y से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू हो गया 18। इतना हो जाने के बाद अब देखिए क्या करेंगे, अब तीसरा तीसरी गुना कर दीजिए, 72 हो गया प्लस वाई स्क्वायर हो गया इक्वल टू हो गया 18y। इधर 18 क्या है प्लस में, इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 72। देखिए इसको सजा कर भी लिख देते हैं। कैसे सजाएंगे, देखिए यहाँ y छूट गया, इसको सजा कर लिख दीजिए वाई स्क्वायर हो गया। इसको देखिए 18y इधर में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 18y। अब यहाँ क्या हो गया बचा प्लस 72 बच गया, इधर कुछ नहीं बचा तो 0। इतना हो जाने के बाद अब देखिए आगे में करते हैं इसको। अब ये किसके रूप में आ गया है, देखिए अब ये गुणनखंड के रूप में आ गया। इसको हम लोग गुणनखंड तोड़ लेंगे। गुणनखंड तोड़ने आपको आता है ना, अगर जो नहीं आता है तो मैं गुणनखंड का भी एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स, और उसका लिंक इस वीडियो में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए इसको गुणनखंड करते हैं हम लोग। चलिए इस संख्या को हम यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, कितना कितना है वाई स्क्वायर है माइनस है 72 18y है, कितना है 18y और फिर क्या है प्लस 72 18y प्लस 72। इसको तोड़िए, तो तोड़िएगा तो कितना मरतबे टूटेगा 72 और 12 छो कितना हो रहा है 18, यानी कि वाई स्क्वायर हो गया माइनस हो गया 6y माइनस हो गया 12y प्लस हो गया 72 इक्वल टू 0। ये गुणनखंड में हम तोड़े हैं। गुणनखंड आप अगर जो आप नहीं जानते हैं तो इसका वीडियो मैं बनाऊंगा गुणनखंड का, और उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। चलिए यहाँ पे कॉमन हो जाएगा y, इसमें क्या बचेगा y माइनस इसमें क्या बचेगा 6, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 12 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा y और माइनस हो जाएगा 6 इक्वल टू हो गया 0। अब यहाँ पे किसी एक संख्या को ले लेंगे, y माइनस 6 एक है और एक हो जाएगा क्या y माइनस 12। तो हम लोग बड़े संख्या को ले लेते हैं, y माइनस 12 इक्वल टू हो गया 0, यानी कि y का मान कितना निकल कर आ गया 12। इधर माइनस में तो रह जाएगा तो प्लस में। अब y का मान हम लोग किस में रख देंगे समीकरण 2 में रख देंगे। लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर
क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रख दीजिए समीकरण 2 में। यहाँ x बराबर क्या है, x बराबर है 72 बटा y, तो हो गया यहाँ पे 72 और y का मान कितना है 12। कितना मरतबे कट जाएगा, बरछक 72, 6 मरतबे, यानी कि आ गया यहाँ पे क्या, x बराबर कितना निकल कर आ गया 6 और y बराबर कितना निकल कर आ गया 12। यही हो जाएगा पहली संख्या हमारा x हो जाएगा और दूसरी संख्या y लिख देंगे। अतः पहला संख्या x बराबर कितना 6 और दूसरी संख्या y बराबर 12, यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए हम एक क्वेश्चन को और लेते हैं, दूसरी क्वेश्चन को लेते हैं। ये क्या था, योग वाला था, और दूसरा लेते हैं हम लोग अंतर वाला, क्योंकि ऐसे प्रश्न हमेशा पूछते हुए रहता है। अगर जो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो अगले क्वेश्चन भी आपको पक्का समझ में आएगा। अगर जो ये क्वेश्चन समझ में आया तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और भी मैं ऐसे ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ, आपको कोई भी परेशानी ना हो। बिल्कुल मैं आपका सारी तैयारी अच्छी ढंग से करा दूंगा बिहार बोर्ड एग्जाम होने से पहले। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए मैं अगले क्वेश्चन को देखता हूँ। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन नंबर लेते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल मैंने पहले क्वेश्चन जैसे किया वैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 4 भी जिस ढंग से हमने पहले क्वेश्चन किया वैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 5 ये थोड़ा सा दूसरा है, उसमें योग था, इसमें अंतर है, ये थोड़ा हटकर है। और क्वेश्चन नंबर 3 ये भी हटकर है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में है दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 8 घटा लिया जाए तो उसका अनुपात 4:5 हो जाता है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वही मानेंगे क्या कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, पहली संख्या क्या x दूसरी संख्या y। उसके बाद जिस ढंग से क्वेश्चन कहेगा उसी ढंग से हल करेंगे। आपको ये हल करना है, बिल्कुल मैं इसका सजेशन दे देता हूं, आप इसे हल कर लीजिएगा। दो संख्याओं का अनुपात, तो पहला संख्या क्या माने x, इसका अनुपात, और दूसरी संख्या y, इसका अनुपात क्या है, इसका अनुपात है 5:6, 5:6। इसको हल कर लीजिएगा, देखिए तीसरा तीसरे गुना हो जाएगा तो 6x हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 5y। इसको इधर लाइएगा तो 6x हो जाएगा माइनस 5y इक्वल टू 0। इसको मान लीजिएगा समीकरण फर्स्ट। और उसके बाद जो प्रश्न कर रहा है पुनः देखिए, यदि प्रत्येक संख्या से 8 घटा लिया जाए, यानी कि संख्या क्या है x है, इसमें से 8 घटा लिया जाता है, प्रत्येक में से, दोनों में से x माइनस 8 और y माइनस 8, तो संख्या बनकर क्या तैयार हो जाता है 4:5। क्या हो जाता है 4/5, अनुपात का मतलब बट्टा, ठीक है फ्रेंड। इसको आप हल करके वो समीकरण 2 मान लीजिए और इसको भी उसी ढंग से हल कर दीजिए, आपका सोल्यूशन निकल कर आ जाएगा। ये इसमें गुणनखंड करना नहीं आएगा, प्रतिस्थापन विधि से आप हल कीजिए, ये बहुत ही आसान से हल हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 का था। आप चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, ये दूसरा है अंतर वाला है। हमने योग वाला देखा, फिर अनुपात वाला देखा, आप देख लेते हैं अंतर वाला। क्या है, दो संख्याओं का अंतर, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर, तो वही मान लेंगे पहला संख्या क्या x और दूसरा संख्या क्या y, इसका अंतर x माइनस y, अंतर का मतलब क्या घटाओ, x माइनस वाई इक्वल टू 3। इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। फिर उसके बाद क्या है, और उनके गुणनफल, गुणनफल का मतलब क्या, यानी कि गुना, गुणनफल x इंटू वाई इक्वल टू कितना है 54, यानी कि क्या हो गया एक्स वाई इक्वल टू कितना हो गया 54। इसे भी आप क्या करिए समीकरण 2 मान लीजिए और उसी ढंग से आप हल कर दीजिए, आपका सोल्यूशन निकल कर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर जो चाहते हैं ये दोनों का भी आप सोल्यूशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका भी सोल्यूशन आप दीजिए तो मैं दूंगा। अगर जो आप करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं, अगर जो आप में सक्षम नहीं है कि मैं ये नहीं कर सकता हूं तो आप कमेंट में बताइए, मैं करके बता दूंगा। मैं अगला वीडियो लेकर आऊंगा किस पे, अगला वीडियो लेकर आऊंगा भिन्न वाले संख्या पे लेकर आऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर और कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।